जैसे ही आशिर बतूल के पास आता है, वो लरजती हुई आवाज में इससे मुआफी मांगता है। वो एतराफ करता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बतूल को कभी समझ ही न सका। उसकी आवाज कान पर ही होती है। वो कहता है कि मनाहिल से शादी और उसकी मोहब्बत ने उसे कमजोर कर दिया था। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल कुछ और चाहता था और दिमाग कुछ और कहता था। दिल मनाहिल की तरफ माइल था और दिमाग बतूल को इस घर से निकालने के खिलाफ था, मगर वो बेबस हो चुका था। वो शर्मिंदगी से कहता है कि वो कुछ कर ही न सका और आज बतूल के सामने खुद को उसका गुनाहगार मानता है। वो कहता है कि अगर बतूल चाहे तो उसे सजा दे, हती के थप्पड़ भी मार दे, मगर इससे यूं नाराज न रहे। आशिर हाथ जोड़कर इससे दरख्वास्त करता है कि खुदा के लिए उसके साथ वापस घर चल पड़े। वो कहता है कि उसने बतूल के लिए मनाहिल को भी घर से निकाल दिया है। उसके मुताबिक मनाहिल बहुत चालाक थी। उसकी मोहब्बत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उसे इस वक्त सिर्फ वही सच्ची लग रही थी। आशिर की आवाज में अब नफरत उतर आती है। वो मनाहिल को बेवफा करार देता है कि पहले उसने फैजान को छोड़ा और फिर उससे शादी कर ली। वो कहता है कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि मनाहिल इतनी गर सकती है, मगर आज वो उसकी नजरों में गर चुकी है। गहरी सांस लेकर वो बताता है कि उसने मनाहिल को तलाक दे दी है और अब वो बतूल को वापस लेने आया है। वो बतूल से दिल बड़ा करने और मुआफ कर देने की इल्तिजा करता है। ये सुनकर बतूल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आशिर की तरफ देखती है और दर्द भरी आवाज में पूछती है कि क्या उसकी एक माफी उसके सारे गुनाहों का हिसाब बराबर कर देगी। वो तलखी से कहती है कि वो खुद को क्या समझता है। जब चाहा उसे घर से निकाल दिया और जब मनाहल से दिल भर गया तो उसे तलाक दे दी, फिर उसके पास माफी मांगने आ गया। बतूल सख्त लहजे में साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि इस बार वो आशिर को माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसे बहुत तकलीफ दी है और उसका दिल तोड़ दिया है। रोते हुए वो कहती है कि वो उसके सामने बार बार सबूत देती रही, समझाती रही कि उसका और साहिल का कोई रिश्ता नहीं, मगर इस वक्त आशिर को मनाहिल के सिवा कुछ सुनाई ही नहीं देता था। उसकी आवाज भर आ जाती है और वो कहती है कि मर्दों की यही आदत होती है, औरत को टशो पीपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और काम निकलते ही फेंक देते हैं। खुद को संभालते हुए बतूल वाज़ेह कर देती है कि वो कोई टशवो पीपर नहीं और न ही कोई रोबोट जो आशिर के इशारों पर चले। वो एक जिंदा इंसान है और उसे भी दर्द होता है। वो साफ लफ्जों में कहती है कि वो उसे माफ तो कर सकती है, मगर इस बार उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। कम उस कम इस वक्त तक नहीं, जब तक आशिर को अपनी गलतियों का हकीकी एहसास न हो जाए। वो कड़वे सच के साथ कहती है कि जब मनाहिल ने उसे छोड़ा तब उसे बतूल की कदर समझ आई। इससे पहले न कोई काल थी, न कोई मैसेज, और आज जब मनाहिल चली गई तो वो उसके पास आ गया। आखिर में बतूल अपना फैसला सुना देती है कि इस बार आशिर को माफी नहीं मिलेगी और वो यहां से चला जाए। दूसरी तरफ फैजा परेशान होकर कहती है कि अब तो मनाहिल भी नहीं रही, फिर बतूल वापस क्यों नहीं चली जाती। मगर सरूत बतूल का साथ देती है। वो बेटी से माफी मांगते हुए कहती है कि वो पहले उसका साथ नहीं दे सकी, मगर अब बतूल जो भी फैसला करेगी उसे मंजूर होगा। प्यार से वो समझाती है कि अगर वक्त चाहिए तो सोच ले, जल्दी कोई फैसला न करे, और ये कहते हुए सरूत की आंखें भी नम हो जाती हैं।